हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने एएस प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 4 वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ यूट्यूब पर। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। रियल एस्टेट संबंधित जो भी जानकारियाँ, जो भी बेसिक से लेकर के कुछ साधारण सी जानकारी जो आपको असाधारण परिणाम दे सकती हैं आपके रियल एस्टेट में, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो। आज दोस्तों हम आपसे बात करने जा रहे हैं इस सीरीज में 5वीं वीडियो की, जिसमें हम आपसे बात करेंगे लिस्ट की। कोई भी चीज़ जब हमारे बनती है तो उसके लिए लिस्ट की ज़रूरत होती है, उसके लिए नक्शे की ज़रूरत होती है। नक्शा 3 बार बनता है, नक्शा 3 से 4 बार बनता है। पहले हमारे दिमाग में, दूसरा हमारे पेपर पर, तीसरी जो है ना वो सामने मूर्त रूप लेती है। तो लिस्ट की अगर बात किया जाए तो लिस्ट भी हमें 4 तरह की चाहिए होती है। जब हम रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हमें 4 प्रकार की लिस्ट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो में, चौथी वीडियो में बताया था, वीडियो नंबर 4 में, आपके सपनों की लिस्ट जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको मोटिवेट करेगी ऑल टाइम। तो आपके सबसे पहले जो लिस्ट है वो आपके सपनों की होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास उसकी जानकारी, जो आप प्लॉट सेल कर रहे हैं या फ्लैट जो हाउसेज सेल कर रहे हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं, दूसरी लिस्ट आपके पास उसकी होनी चाहिए पूरी तरह से। उसके बारे में आपको गाइडेंस होनी चाहिए। आप रियल एस्टेट में क्या सेल कर रहे हैं, क्यों सेल कर रहे हैं, क्या कितने पे, कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ पे नहीं है, वो सब चीज़ों की आपके पास लिस्ट पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये 2 लिस्ट के साथ साथ तीसरी जो लिस्ट होती है वो आपकी क्लाइंट की लिस्ट होती है कि क्लाइंट, आपको किन क्लाइंट से बात करनी है। जब हमारे घर में शादी होती है या हमारे घर में कोई पार्टी होती है तो सबसे पहले आप किसी अपने को इन्वाइट करते हैं। तो जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं रियल एस्टेट का, तभी आप अपने को बताएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे कोई भरोसा करता है तो हमारे अपने करते हैं। तो आपके फ़ोन में 200, 500, 50, 5 जितने भी नंबर आपको लगता है कि लेने वाले हैं, तो उनके बारे में अगर बात किया तो आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको उस लिस्ट में, जो आपकी सपनों की लिस्ट की बात अगर बात किया जाए तो आपकी पहले सपनों की लिस्ट होगी, दूसरी आपकी प्रोजेक्ट की लिस्ट होगी, तीसरी अगर बात किया जाए आप अपने क्लाइंट्स की लिस्ट बनाएंगे। तो क्लाइंट लिस्ट में जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे आप प्रोस्पेक्ट, ऊपर सबसे ऊपर पड़ेगा प्रोस्पेक्ट पढ़ने के बाद नीचे आपको कुछ कॉलम बनाने होंगे, जिससे आप उसको पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें कि जो कैसे आपके क्लाइंट्स आएंगे। सबसे पहले नंबर के लिए आप एक कॉलम बनाएंगे, दूसरा आप जो कॉलम बनाएंगे उसमें उसका नाम लिखने के लिए होगा, तीसरा उनका फ़ोन नंबर, जो तीसरा कॉलम होगा उसमें आप उनका फ़ोन नंबर लिखेंगे, चौथे में आप उनका एड्रेस। उसके बाद आपको रियल एस्टेट में जो ज़रूरी है वो एज भी इफेक्ट करती है, इसलिए आपको एज लिखना होगा। वो क्या प्रोफेशन है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या क्या करते हैं वो, और आपका उनसे संबंध क्या है ये, और आगे जो आप गैप छोड़ेंगे उसमें फॉलोअप डालिएगा। तो इस तरह से आपके जितने भी लोग हैं, जैसे 5 लोग हैं, 50 नंबर है या 100 नंबर है या 500 नंबर है, तो ये लिस्ट की डायरी आप अलग रखिएगा, क्योंकि ये लिस्ट की डायरी आपकी कंटिन्यू धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से आपको जब नाम पता हो गया, नंबर पता हो गया, कॉन्टेक्ट पता हो गया, आपका उनसे संबंध क्या है ये पता होगा, जिस तरह का आपका संबंध होगा उस तरह से आप बात करेंगे। जैसे हमें ये पता होता है कि फूफा जी को कितना मनाना है शादी में और जीजा जी को कितना बुलाना है शादी में, तो उस तरह से जो है ना हमें इसमें भी पता होगा कि जो है हम किस तरह से किसको बात करेंगे, कौन हमारी बात जल्दी मान जाएगा। तो जिसपे आपको बिलीव होता है कि आपकी वो बात मान जाएंगे, तो शुरुआत के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शुरुआत के पहले 50 वो लोग टच कीजिए रियल एस्टेट में अगर आप आ रहे हैं जो आपकी बात मानते हो, और 50 में भी वो 4-5 ऐसे लोग होंगे जो आपकी बात पे छोटा सा 2 लाख 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, 2 लाख 5 लाख 50 लाख का, जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि आसानी से इन्वेस्ट कर लेंगे और आपके पास वो प्रोजेक्ट हैं जो इन्वेस्ट करवाने वाले, तो आप उनको वो प्रोजेक्ट बताइए। और उनके साथ साथ ये बताइए कि हमारे एक सीनियर है या जो भी हैं आपके, उनके साथ बताइए मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया, ये हमारे सीनियर्स हैं, इनके साथ आपको मैं मिलवाना चाहूँगी। एक साइट देख लीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से बताइए। जैसे मैंने आपसे बताया था सेल्स, किसी ये रियल एस्टेट सेल्स सीरीज में तीसरे नंबर पे, कि आपको कॉन्फिडेंट मार्केट में बिकता है और उसको बहुत अहम रोल है। सेल्स में 90% कॉन्फिडेंट ही बिकता है। आपको ये भरोसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट बेच रहे हैं जाके मार्केट में, उसकी कॉन्फिडेंट आपको ये होना चाहिए कि मैं सही में बेच रहा हूँ। पहले आपको खुद को होना चाहिए, आपका विजनरी होना चाहिए। अगर आप प्लॉट बेच रहे हैं तो आपको विजन होना चाहिए, और अगर आप फ्लैट या हाउसेज बेच रहे हैं तो भी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में भी आपको वो चीज़ें दिखनी चाहिए जो आप चाह रहे हैं आगे ऊपर होना, जो आपको पता है कि फ्यूचर में हो सकती है किसी और। हम वहाँ पे आने से पहले जो गवर्नमेंट की आपकी जो भी चीज़ें, जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो सबकी पहले डीप नॉलेज ले लीजिए। अगर आप रियल एस्टेट करने जा रहे हैं, अगर आप 1 महीने भी ढंग से सीख रहे हैं पहले, तब आप शुरू कर रहे हैं, तो भी आप ये सोच लीजिए कि आपने 10 महीने आगे के सेव कर लिए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब आप करते रहोगे, आप सीखते रहोगे, वो तो ठीक है, बट आपको पहले से कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए रियल एस्टेट में, कि आपको सेल्स में क्या चाहिए, क्यों आप आ रहे हो रियल एस्टेट में। क्योंकि रियल एस्टेट में सबको ये लगता है बहुत पैसा है, रियल एस्टेट हर एक को ये लगता है कि बहुत पैसा है। इसी तरह से मैं एक स्टोरी बताऊंगी आपको। पैसा बहुत है रियल एस्टेट में। मैं आपको
बताऊं, अगर आप करना चाहोगे तो रियल एस्टेट में दुनिया में सबसे जल्दी अगर कोई मिलीनियर्स बिलीनियर्स बने, ये मुझे भी पता चला कि दुनिया में सबसे जल्दी बिलीनियर्स और मिलीनियर्स बनाने वाली अगर कोई सेक्टर है और सबसे सेफेस्ट सेक्टर है तो वो रियल एस्टेट है दोस्तों। तो मगर एक इसी तरह से मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक आदमी होते हैं, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्मा जी मुझे जो है ना अपनी प्रॉब्लम से मैं थक गया हूँ, तो मुझे जो है आप कोई हल्की फुल्की परेशानी दे दीजिए, मुझे ये परेशानी दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं परेशानी खत्म कर देता हूँ। आपकी परेशानी बहुत बड़ी है, आपको छोटी परेशानी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा अपनी ये चिट ले जाइए और एक जगह पे पीपल के पेड़ में वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ लगी हुई हैं, वहाँ आप जाइए और इस चिट को लगा के दूसरी चिट ले आइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाकर के इसको लगाता हूँ। जब वो गए तो उन्होंने दूसरी जो चिट खोली तो उसमें उनसे बहुत बड़ी परेशानियाँ थी। जो सज्जन थे वो जब गए तो उन्होंने देखा तो उससे बहुत बड़ी वहाँ परेशानियाँ थी। उन्होंने एक चिट खोली, दो चिट खोली, आखिर वो अपनी चिट लेके जब आए तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि क्यों वापस आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा सबके देखते प्रभु मेरी परेशानी बहुत कम है, तो अगर आपकी बात ना, अगर हमारी आपकी बात न किया जाए तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास परेशानियाँ बहुत हैं, हम ये सोचते हैं कि हमसे होगा नहीं। अगर हमने स्टार्टिंग लिस्ट किया रियल एस्टेट हो या कोई भी सेक्टर, अगर कोई बंदा सेल्स में आता है वो 3 से 6 महीने में पहले ही बहुत ही जिगर वाले इंसान होते हैं जो सेल्स में टिकते हैं, वरना 3 से 6 महीने की फील्ड आपको टेस्ट करेगी करेगी। तो इस फील्ड में आने के साथ साथ आपको टेस्ट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। 3 से 6 महीने ये फील्ड आपको वक्त मांगती मिनिमम 3, वो आपका काम 1 महीने में मिल सकता है, वो आपका काम 1 दिन में सकता है, वो आपका माइंडसेट होगा और आपके कॉन्टेक्ट के साथ साथ। मगर ये फील्ड आपको 3 से 6 महीने का टाइम मांगेगी, इसके लिए पेशेंस के साथ आइएगा और आने के साथ साथ आप इसमें टिकने के ठान के आइएगा कि कुछ भी हो जाए मैं सेल करके ही जाऊंगा इसमें से। मैं अपना नाम कर, जो भी आपके सपने हो आप रियल एस्टेट से पूरे कर सकते हो। मेरे भी बहुत से सपने, जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, ये सब सपने मेरे पूरे हो रहे हैं। तो इसी तरह से आज मेरी फर्म एएस प्रॉपर्टीज भी रियल एस्टेट की देन है। तो इसी तरह से अगर कहा जाए तो सपने तो पूरे होते हैं रियल एस्टेट में, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी हो ना, घर में भी आपने सुना होगा कि धैर्य से काम करो या आराम से चीज़ें होती हैं। तो धैर्य के साथ आपको काम करते रहना। 23 घंटे अगर आप बात किया जाए तो आपके दिमाग में आपका लक्ष्य घूमना चाहिए 24 घंटे। 23 घंटे में अगर आपको रात में अगर आप उठ रहे हो तो 1 घंटे आप अपने दिमाग को खूब प्रोग्राम करो, खूब अच्छे से कि आपको अपने लक्ष्य में क्यों चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए आप प्रोग्राम करो अपने माइंड को कि आपको क्या क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और वो होने से आपको खुशी क्या होगी। क्योंकि जब आप खुद को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है, मेरी लाइफ का मैंने इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, कि आपको अपने सपनों से मोहब्बत होनी चाहिए। जिसको अपने सपनों से मोहब्बत होगी दुनिया में किसी भी चीज़ से मोहब्बत कर ही नहीं पाएगा। उसको अपने काम और आपको अपने सपनों से मोहब्बत हो जाएगी। और जिस चीज़ से आपको मोहब्बत होती है आपको भी पता है कि पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो धीरे धीरे आपके सपने सच हो जाएंगे। ये बात किया जाए तो 3 लिस्ट की मैंने आपसे बात की है। अब चौथी लिस्ट की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। चौथी लिस्ट है डे टू डे प्लान। आपकी बात किया जाए तो जब आपके पास टास्क लिस्ट होती है, टास्क लिस्ट में भी आपको 3 से 4 ही टास्क लिखने होते हैं जो आपको ज़रूरी है। जैसे कि क्लाइंट से बात करना, मार्केटिंग करना, फॉलोअप करना और विजिट करवाना। तो ये जब 3 से 4 टास्क होते हैं, हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत शरारती बच्ची की तरह से है। उसको मेहनत करना एकदम नहीं पसंद है। और हम लोगों को बचपन में बताया गया कि मेहनत करने से पैसा आता है। दिमाग तो मेहनत करना ही नहीं चाहता ना। तो इसलिए आसान, पहले जो सबसे मुश्किल टास्क है अपने दिमाग को बताइए कि इसको कर लिया। एक बार आप मुश्किल टास्क कर लीजिए आसान बना करके, उसके बाद आपके जो बचे हुए 3-4 टास्क हैं वो आसानी से हो जाएंगे आपके। तो वो आपको कॉलिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं प्लान कि आपको कब मार्केटिंग करनी, कब कॉलिंग करनी, कब फॉलो करना है। 24 घंटे में आपके पास इसके लिए वक्त होना चाहिए। अब हम एक बार शॉर्ट में आपसे बात कर लेते हैं कि कौन सी 4 लिस्ट है जिस पर आपको काम करना है। पहली लिस्ट आपके सपनों की लिस्ट, आपकी गोल्स की लिस्ट। दूसरी लिस्ट की बात किया जाए तो आपकी जो है ना रियल एस्टेट की लिस्ट है जिसकी जानकारी आपको स्टार्टिंग में आपके प्रोजेक्ट की प्राइस वगैरह सारी लिस्ट में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा आपके क्लाइंट के प्रोस्पेक्ट लिस्ट। चौथी लिस्ट की बात किया जाए तो आपकी टास्क लिस्ट। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना तो पहला कदम अपने टास्क को पूरा करना। तो वो रोज के टास्क पूरा कीजिए। टास्क पूरा करते करते आप एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की जानकारी के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो क्लास तक देखने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। उन लोगों तक ये वीडियोस को पहुंचाइए जिन लोग रियल एस्टेट में आना चाह रहे हैं या सेल्स आना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रीमियम कोर्स की वजह से सोच रहे हैं कि मार्केट में प्रीमियम कोर्स है, मैं उनको खरीदने के बिना नहीं कर पाऊंगा, या उनको जानकारी ही नहीं, रियल एस्टेट में हाथ हो गए 6-6 महीने से 3-3 महीने से काम करें पर हो नहीं पा रहा उनका। क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं और आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी तरफ उससे 10 लाख लोगों की मैं स्किल्स और रोजगार में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद करना चाह रही हूँ। मेरा सपना है। तो इस सपने को आप लोगों के साथ से सपोर्ट हो पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाएं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।